हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 1 का एक्सरसाइज पढ़ाएंगे। यह हमारा पार्ट 3 है दोस्तों। इससे पहले दोस्तों हमने पार्ट 1 पार्ट 2 डाल दिया है, जिसमें चैप्टर का एक्सप्लेनेशन किया है, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज के साथ आखिरी वाला हमारा डू यू नो जो बचा हुआ था, जो कि इंडियाज़ नाइबर्स के टॉपिक, जो कि पेज नंबर 4 पर है, इंडियाज़ नाइबर टॉपिक के बगल में डू यू नो, वो भी हम आपको पढ़ाएंगे और एक्सरसाइज भी बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर डू यू नो आप देख रहे होंगे दोस्तों। डू यू नो के बाद मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा। यहाँ से बिफोर 1947 के पहले देयर वेयर टू टाइप्स ऑफ स्टेट्स। सिर्फ दो प्रकार के राज्य भारत में थे। द प्रोविंसेस। प्रोविंसेस का मतलब मैं आपको दोस्तों बता दूं, प्रोविंसेस प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांतों। प्रोविंसेस का मतलब प्रांतों होता है। राजाओं के राजकुमार का राज्य, और दूसरा जो होता था द प्रिंसली स्टेट्स, दूसरा प्रिंसली स्टेट होता था। राजाओं के राजकुमार का राज्य होता था। प्रोविंसेस वेयर रूल्ड डायरेक्टली बाय ब्रिटिश ऑफिशियल हु वेयर अपॉइंटेड बाय द वायसराय। और जो प्रांत जो थे, जो प्रांत प्रोविंसेस थे, वह ब्रिटिश के पर्सनल लोग रूल करते थे उस प्रोविंसेस में, उस प्रांत में, जिसको वायसराय चुनते थे, जिसको वायसराय यहाँ पर दिया ना, ब्रिटिश ऑफिशियल हु वेयर अपॉइंटेड बाय द वायसराय। प्रिंसली स्टेट्स वेयर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर्स हु एक्नॉलेज्ड सोवेरिनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। मैं दोस्तों यहाँ पर आपको एक्नॉलेज्ड के बारे में बता दूँ तो एक्नॉलेज्ड का अर्थ होता है स्वीकार किया, और सोवेरिनिटी का अर्थ होता है संप्रभुता। सोवेरिनिटी समझिए, जब सरकार को राज्य शासन करने की शक्ति हो तो उसी को सोवेरिनिटी बोलते हैं। इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी का अर्थ होता है, ऑटोनॉमी का दोस्तों हमारा अर्थ होता है कि जैसे एक्नॉलेज सोवेरिनिटी, ऑटोनॉमी जो राइट होता है, हाँ, जो राइट होता है ऑफ ए पर्सन, व्यक्ति का अधिकार, जो व्यक्ति का अधिकार होता है, द राइट ऑफ ए पीपल को ऑटोनॉमी बोलते हैं। तो प्रिंसली स्टेट्स वेयर रूल्ड बाय लोकल हेरिडेटरी रूलर हु एक्नॉलेज्ड सोवेरिनिटी इन रिटर्न फॉर लोकल ऑटोनॉमी। राज्य लोकल और राजाओं के राजकुमार द्वारा लोगों के अधिकारों के लिए होता था, यानी कि लोगों के अधिकारों के लिए राज्य राजकुमारों के द्वारा राज शासन पर रख देता था कि हमारे राजकुमार के अंदर शक्ति है उस स्टेट को चलाने की। तो प्रिंसली होता था, और पहले प्रोविंसेस आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में, जो ब्रिटिश कैसे जो किए थे। अब चलिए मैं एक्सरसाइज आपको बता दूं। दोस्तों मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ अब। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों हमारा किस राज्य से पास नहीं होता है? तो उड़ीसा से दोस्तों हमारा, उड़ीसा इज करेक्ट आंसर। उड़ीसा से हमारा दोस्तों पास नहीं होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दोस्तों, कर्क रेखा। सेकेंड क्वेश्चन है द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज। तो ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड इंडिया का 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इज करेक्ट आंसर। ये हमने पढ़ा भी है। चलिए दोस्तों अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम हैव कॉमन फ्रंटियर्स विथ, यानी कि किस देश के बाउंड्री से हमारा यह स्टेट जो है जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर दोस्तों रहेगा नेपाल। नेपाल देश से जुड़ा हुआ, जैसा कि मैं आपको मैप में अभी दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब, बिहार और वेस्ट बंगाल भी देख रहे होंगे, यह जुड़ा हुआ है नेपाल से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है इफ़ यू इंटेंड टू विजिट कवारत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशन,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया यू विल बी गोइंग टू। तो कौन सा, अगर हम कवरत्ती विजिट करने गए अपने समर वेकेशन में, तो हम कौन सा यूनियन टेरिटरी में अपने इंडिया के गए होंगे। तो ये लक्षद्वीप हमारा आंसर होगा दोस्तों, लक्षद्वीप। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम अ कंट्री विच डज नॉट शेयर लैंड बाउंड्री विथ इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। यानी कि अपना भारत देश कौन सा लैंड बाउंड्री दूसरे देश से शेयर नहीं करता है। तो इसका आंसर दोस्तों बहुत ही आसान यह क्वेश्चन है, इसका आंसर ताजिकिस्तान होगा। ताजिकिस्तान से अपना शेयर नहीं करता है। चलिए अब हम सेकेंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। चलिए दोस्तों अब हम सेकेंड का आंसर यहाँ पर है एक्सरसाइज सेकेंड, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। यह एक्सरसाइज का सेकेंड है। तो फर्स्ट, नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लाइंग इन द अरेबियन सी। तो इसका दोस्तों आंसर हमारा होगा इंडिया, ब्रीफली में आंसर देना है। इसका आंसर होगा लक्षद्वीप आइलैंड। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड लाइंग इन द अरेबियन सी में तो हम जानते हैं लक्षद्वीप आइलैंड, लेकिन ब्रीफली में इसका आंसर चूंकि हमें देना है तो इंडियाज लाइक इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इंडियाज लाइक करता है हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विद द मेनलैंड एक्सटेंडिंग बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यहाँ पर अब आप आ जाइए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स वेयर द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी। देखिए यह हमारा मेन पॉइंट, चूँकि ब्रीफली में दोस्तों हमें यह आंसर देना है तो मेन तो हमारा आंसर यही रहेगा कि लक्षद्वीप आइलैंड ही मेन रहेगा, अरेबियन सी में है हमारा। In the Arabian Sea, to the southwest of the mainland and the Andaman and Nicobar land lies in the Bay of Bengal to the southeast of the mainland। तो मैं इसको अर्थ भी बता दे रहा हूँ कि हमारा जो देश है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी ध्रुव पर, विद द मेन लैंड एक्सटेंडिंग बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, जैसे कि पार्ट 1 में बताया था, और लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कर्क रेखा हमारा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, यह इंपॉर्टेंट, डिवाइड्स द कंट्री इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स वेयर द लक्षद्वीप आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी टू द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड। याद रखिएगा कि हमारे साउथ और पश्चिम यानी कि दक्षिण पश्चिम के मेन लैंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई इन द बे ऑफ बंगाल टू द साउथ ईस्ट ऑफ द मेन लैंड। अब सेकेंड क्वेश्चन चलते हैं। नेम द कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया। तो द कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया आर रसिया, ये मेन पॉइंट है चूँकि ब्रीफली में देना। द कंट्रीज विच आर लार्जर दैन इंडिया आर रसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ये सभी हमारे देश से इन सभी का ज़्यादा क्षेत्रफल है। वैसे पूरे दुनिया में रसिया इज़ लार्जेस्ट ऑफ ऑल कंट्रीज with an area of 17.09 square kilometer while India has an area of 3.28 square kilometer। यह इंडिया का दोस्तों याद रखिएगा 3.28 स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का है। तो चूँकि ब्रीफली में आंसर हमें देना था तो इसलिए हमने इतना बड़ा बड़ा लिखवाया है। मेन पॉइंट आप याद रखिएगा द कंट्री से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक, और पहले वाले में मेन पॉइंट आप याद रखिएगा कि यह द लक्षद्वीप से लेकर के आइलैंड लाई इन द अरेबियन सी तक। चूँकि ब्रीफली में देना था तो इस वजह से हमने पूरा लिखवा दिया है। देखिए यहाँ से लेकर के अरेबियन सी तक यह मेन पॉइंट है। थर्ड, विच आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया लाइज टू इट्स साउथ ईस्ट। अब आप दोस्तों साउथ ईस्ट में कौन सा है, तो द अंडमान एंड निकोबार, हमारा द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ ईस्ट, हमारा लाई करता है साउथ ईस्ट में। यही क्वेश्चन हमारा था।
टू द साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया इन द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में। तो ब्रीफली में आंसर हमें देना है। तो वैसे तो आंसर यहीं तक है, बे ऑफ बंगाल से के शुरू से जो यहाँ से था कि कौन सा आइलैंड ग्रुप हमारा इंडिया का लाई करता है साउथ ईस्ट में, तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ही लाई करता है। तो इतना, रुकिए आपको बता देता हूँ मैं हाईलाइट करके, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से ले करके बे ऑफ बंगाल तक, यहाँ तक बस मेन पॉइंट है। लेकिन ब्रीफली में चूंकि देना है तो इसलिए पूरा मैंने दिया। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर, द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन इंक्लूडिंग द आइलैंड्स ऑफ द अंडमान एंड निकोबार एंड द लक्षद्वीप इज 7,516.6। तो अब दोस्तों चलते फोर्थ क्वेश्चन पर, विच आइलैंड कंट्रीज आर आवर साउदर्न नाइबर्स। तो आइलैंड कंट्रीज दैट आर आवर साउदर्न नाइबर्स एज श्रीलंका एंड द मालदीव्स। मालदीव आइलैंड आर सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। हमने आपको बताया है कि मालदीव्स जो है, मालदीव्स आइलैंड वह सिचुएटेड है, मालदीव्स आइलैंड वह सिचुएटेड है लक्षद्वीप, वह सिचुएटेड है लक्षद्वीप के साउथ में। दोस्तों वह सिचुएटेड लक्षद्वीप के साउथ में, मैंने आपको बताया था। तो भाई नैरो चैनल, अब श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, श्रीलंका भी तो है हमारा साउदर्न नाइबर्स, तो श्रीलंका भी ब्रीफली में आंसर देना है। तो श्रीलंका की बात करूँ तो ये आंसर जरूर आप नोट कर लीजिए। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल ऑफ सी फाउंड बाय द पाक स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ मन्नर। अब थर्ड क्वेश्चन है, द सन राइजेस 2 hours earlier in Arunachal Pradesh as compared to Gujarat in the west, but the watches show the same time. How does this happen? तो ये क्यों हैपन होता है? द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, हमारे जो भारत का लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज अबाउट 30 डिग्री। द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट जो है कि स्मॉल है हमारे नॉर्थ साउथ एक्सटेंट से। देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 hours फ्रॉम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश एज द अरुणाचल प्रदेश लाइज टू द ईस्टर्न साइड। जैसा कि हम दोस्तों जानते हैं कि हमारे ईस्ट में जल्दी से सूर्य उग जाता है, तो ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया द सन राइजेज हियर अर्लियर, यहाँ पर थोड़ा अर्लियर करेगा व्हेन कंपेयर टू गुजरात, गुजरात के कंपेयर में। द टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मीरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। याद रहे दोस्तों हमारा स्टैंडर्ड मीरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर, जो कि पासिंग करता है थ्रू मिर्ज़ापुर के इन यूपी में, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड, इज टेकन एज द स्टैंडर्ड, यहाँ पे थे ना, स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे। इन्फ्लुएंसेस का अर्थ होता है दोस्तों प्रभावित करना, जो कि लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी प्रभावित करता है द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। क्योंकि हम जब दक्षिण से जब हम उत्तर की ओर जाते हैं, देयरफॉर द वॉचेस शो द सेम टाइम इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन इज कंसिडर्ड ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। व्हाई? तो इसका दोस्तों हमारा आंसर है, इंडिया इज अ साउथवर्ड एक्सटेंशन, इंडिया हमारा साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट के एंड इज लोकेटेड इन अ सेंट्रल पोजीशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। द इंडियन ओशन प्रोवाइड्स अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया एज इट कनेक्ट, यानी कि स्ट्रैटेजिक एक जो कि प्रोवाइड करता है हमारे इंडिया को एक स्ट्रैटेजिक एक नीति के तहत कि हमारा देश सेंट्रल लोकेशन में, और जो कि कनेक्ट करता है ईस्ट एशियन कंट्रीज विद द कंट्री ऑफ यूरोप, और फिर वेस्ट में द डेक्कन पेनिनसुला आल्सो प्रोट्रूड्स, जो कि निकला हुआ है साउथ हमारे, जो कि प्रोट्रूड्स का मतलब होता है निकला हुआ, जो डेक्कन पेनिनसुला साउथ की ओर हमारा निकला हुआ है into the Indian Ocean, thus helping India establish close contact with West Asia, Africa and Europe from the western coast and with Southeast and East Asia from the eastern coast। हमारे पूर्वी तटीय क्षेत्र और हमारे साउथ ईस्ट दक्षिण पूरब और वेस्टर्न कोस्ट हमारे पश्चिमी जो कोस्ट हैं अफ्रीका यूरोप, इन सभी को जोड़ता है। देयर इज़ नो अदर कंट्री लाइक इंडिया इन द वर्ल्ड।
विच हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन। और हमने दोस्तों पार्ट 2 में बताया था कि हमारे देश का लॉन्ग कोस्ट लाइन है, पार्ट 1 या पार्ट 2 में बताया था, ऑन द इंडियन ओशियन एंड थस जस्टिफाइंग द नेमिंग ऑफ एन ओशियन आफ्टर इट। तो यह दोस्तों हमारे 4th का आंसर रहा है दोस्तों। और चलिए अब दोस्तों हम आपको फाइंड आउट बताते हैं, जो कि फाइंड आउट हम आपको बताने जा रहे हैं। यह रहा दोस्तों हमारा फाइंड आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर मैं दोस्तों आपको बताने जा रहा हूँ। यह हमारा आंसर रहा दोस्तों फर्स्ट, वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। तो इसका देखिए यहाँ पर आंसर है, फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, हमारे गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, देयर इज अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर, 2 घंटे का टाइम लैग है। हेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, हमारे होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम जो है लिया जाता है। दोस्तों मैं मैप के जरिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों स्टैंडर्ड मेरिडियन हमारा पास किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए जो सीधी रेखा खींची हुई है डॉटेड लाइन में, वह हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है। यहाँ पर यूपी मिर्ज़ापुर दोस्तों है, यहाँ पर यूपी मिर्ज़ापुर, वहीं से हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा है ना 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट दोस्तों। तो आप यह ऊपर से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए 80 डिग्री 84 डिग्री के बीच में, तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट या ईस्ट यहाँ से जो है कि यह स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया गया है। मैंने मैप के जरिए आपको बता दिया। अब आंसर चलिए इसका फाइंड आउट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन का बताता हूँ। तो दोस्तों यह स्टैंडर्ड मेरिडियन आपको दिखा दिया। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट, जो हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंट जो कि इन्फ्लुएंसेस करता है ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट को, एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, सो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। और फाइंड आउट का सेकेंड क्वेश्चन, वाई इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी बट नॉट सो इन कश्मीर। तो इसका आंसर दोस्तों मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर रहा, एज कन्याकुमारी इज क्वाइट नियर द इक्वेटर एट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, द डे नाइट डिफरेंस, जो डे नाइट डिफरेंस हमारा है वहाँ और कन्याकुमारी और यहाँ का, इज हार्डली 1 आवर देयर है, एंड देयर फोर द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज हार्डली फेल्ट एट कन्याकुमारी। कश्मीर इज ओवर 30 डिग्री अवे फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर दोस्तों जो कि 0 डिग्री पर रहता है उससे 30 डिग्री अवे, एंड सो द डिफरेंस इन ड्यूरेशंस ऑफ डे एंड नाइट इज मोर देयर एंड वी फील दैट डिफरेंस। यानी कि कन्याकुमारी और कश्मीर अलग अलग अक्षांशों और भूमध्य रेखा से अलग अलग स्थानों पर स्थित है। कन्याकुमारी दोस्तों बहुत ही दूर है और कश्मीर दोस्तों हमारे नॉर्थ में और कन्याकुमारी दोस्तों हमारे साउथ में है। तो सोचिए इक्वेटर से कितना वो दोनों दूर है। तो अलग अलग अक्षांशों और भूमध्य रेखा से अलग अलग स्थानों पर स्थित है। भूमध्य रेखा पर दिन और रात लगभग उसी अवधि के होती हैं, जैसा कि कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के करीब 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर है। दिन रात का अंतर शायद ही कभी 1 घंटा का होता है और इसलिए कन्याकुमारी दिन और रात की अवधि शायद ही महसूस होती है। दूसरी ओर जैसे ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक चले जाते हैं, दिन और रात की अवधि में भिन्नता हो जाती है। कश्मीर भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से अधिक दूर और इसलिए दिन और रात की अवधि में अंतर और अधिक हो और हम उस अंतर को महसूस करते हैं। अब दोस्तों मैं PDF के जरिए
का। पहले वो बताओ क्या है, पहले फोटोज बताए थे। हाँ दोस्तों, तो फाइंड आउट टू, आप यहाँ पर फाइंड आउट पेज नंबर या 4 खोल लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। इन सभी का आंसर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए दोस्तों, फाइंड आउट टू पेज नंबर 4। फर्स्ट, द नंबर ऑफ यूनियन टेरिटरीज अलॉन्ग द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। तो यूनियन टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, हमारे वेस्टर्न कोस्ट के इंडिया में यूनियन टेरिटरीज दोस्तों मैं आपको बता दूं, दीव एंड दमन, दादरा एंड नागर हवेली, पौंडीचेरी, माहे वाला। आप मैप में देख लीजिएगा, माहे एक पौंडीचेरी लिखा होगा, जो कि मैप नंबर 5 में माहे पौंडीचेरी और एक पुद्दुचेरी होगा बगल में। तो एक तमिलनाडु में है और एक केरल में है। तो ये याद रखिएगा, यह पौंडीचेरी हमारे वेस्टर्न कोस्ट वाला है, जहाँ पे लक्षद्वीप इंडिया का है, आइलैंड है। दादरा एंड नगर हवेली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, ये हमारे दीव एंड दमन, यही हमारे यूनियन टेरिटरीज हैं जो कि वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में पड़ते हैं। तो यही फाइंड आउट में हमारे एनसीईआरटी किताब में पूछा था। अब ईस्टर्न कोस्ट का मैं बता दूं, देखिए, यूनियन टेरिटरीज ऑन द ईस्टर्न कोस्ट इज पौंडीचेरी एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड दोस्तों हमारे ईस्टर्न कोस्ट में है, पूर्वी कोस्ट में है। और सेकंड क्वेश्चन पे दोस्तों अब हम चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यह है, एरिया वाइज विच इज़ द स्मॉलेस्ट एंड विच इज़ द लार्जेस्ट स्टेट। तो एरिया के हिसाब से, क्षेत्रफल की दृष्टि से लार्जेस्ट स्टेट हमारा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। और थर्ड जो पूछा है हमारा, द स्टेट्स विच डू नॉट हैव एन इंटरनेशनल बॉर्डर और लाई ऑन द कोस्ट, यानी कि ऐसे राज्य जिनके पास कोई अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है और जो कि कोस्ट तटीय क्षेत्रों पर स्थित है दोस्तों। तो वह राज्यों का नाम मैं बताने जा रहा हूँ, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र। मैप में आप देख लीजिएगा, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा। मैं मैप के जरिए अच्छा आपको दिखा देता हूँ दोस्तों इसी में। यह दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के जरिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ये देखिए कोस्ट में है। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का कोई भी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है। हरियाणा, इन सब का इंटरनेशनल बाउंड्री हमारा नहीं है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, ये सब दोस्तों आप नोटिस करिएगा, इस मैप के जरिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, इस मैप के जरिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, ये ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ये पूछा जाता है। और दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बता दूँ इस चैप्टर के तहत, कि दोस्तों हमारा देश के कितने नाइबर्स हैं। तो हमारे देश के दोस्तों 7 नाइबर्स हैं, 7 पड़ोसी हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन, क्लासीफाई द स्टेट्स इनटू 4 ग्रुप्स ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद। फर्स्ट, पाकिस्तान के साथ का लैंड बाउंड्री किस किस हमारे राज्य से, हमारे देश के राज्य से मिलता है। तो जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। यह आंसर नोट कर लीजिए। ये फाइंड आउट का क्लासीफाई द स्टेट इनटू 4 ग्रुप ईच हैविंग कॉमन फ्रंटियर्स विद, इसका आंसर मैं फर्स्ट का बता रहा हूँ। और सेकंड का भी देख लीजिए दोस्तों, चाइना का जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और फिफ्थ यहाँ पर उत्तराखंड भी है। और थर्ड म्यांमार का, फर्स्ट अरुणाचल प्रदेश, सेकंड नागालैंड, थर्ड मणिपुर, फोर्थ मिजोरम। म्यांमार से इन सबों का मिलता है। मैप के जरिए आप देख सकते हैं, बांग्लादेश का, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, इन सब का बांग्लादेश से मिलता है। त्रिपुरा, मैप के जरिए आप देख लीजिएगा। और फिफ्थ नेपाल, नेपाल से उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक्स। लेकिन दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए
और अगर कोई दिक्कत हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो मैं उसका भी वीडियो आपको अलग से बना के आपको दोस्तों दे दूँगा। तो थैंक्स दोस्तों, अब बाय बाय दोस्तों, मैं चलता हूँ, ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों।